झील के किनारे एक बड़ी सी चट्टान थी। ठीक उसके ऊपर एक और चट्टान भी थी। एक दिन शेरनी नीचे वाली चट्टान पर बैठकर धूप सेक रही थी। ऊपर वाली चट्टान पर तेंदुआ बैठा था। उसने शेरनी को नमस्कार किया। शेरनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह झील का नजारा देख रही थी। तभी एक पत्थर उसे लगा। यह ऊपर वाली चट्टान से गिरा था, लेकिन तेंदुआ वहां नहीं था। शेरनी गुस्से से आग बबूला हो गई। वह शेर सिंह के पास आकर बोली, मुझ पर पत्थर फेंकने के लिए बदतमीज तेंदुए को सजा दो। उसने शेर सिंह को पूरी बात बताई। शेर सिंह गुस्से में दहाड़ा, मैं उसे कड़ी सजा दूंगा, लेकिन इस बार मैं उसे सबके सामने सजा देना चाहता हूँ। अदालत ठीक शाही गुफा के सामने लगाई गई। वहां 100 से भी ज्यादा पशु पक्षी जमा थे। शेर सिंह और शेरनी शाही चट्टान पर बैठे थे। शेर सिंह ने तेंदुए से पूछा, क्या तुम ऊपरी चट्टान पर बैठे थे? जी राजा जी, तेंदुए ने जवाब दिया। तुमने रानी पर पत्थर फेंका, जो कि नीचे की चट्टान पर बैठी थी। शेर सिंह ने पूछा, ये सच नहीं है? तेंदुआ बोला, मैं ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता हूँ? क्या मुझे जान प्यारी नहीं? शेरनी दहाड़ी, बेशर्म, झूठे, तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम ऊपर वाली चट्टान पर नहीं बैठे थे। हाँ, मैं वहाँ बैठा था, तेंदुए ने कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने आप पर पत्थर फेंका। तो फिर किसने फेंका? शेरनी ने अपने कान हिलाते हुए पूछा, क्या सीधे आसमान से गिरा था? तेंदुए ने लाचारी से कहा, महाराज, मैं कैसे बता सकता हूँ? शेर सिंह ने जानवरों से कहा, आप सब देख रहे हैं। रानी कहती है कि तेंदुए ने इस पर पत्थर फेंका था, लेकिन वह इनकार कर रहा है। मेरी राय में तेंदुए ने ही रानी पर पत्थर फेंका था, पर मैं आप सब की राय भी जानना चाहता हूँ। गैंडा बोला, राजा जी, रानी गलत नहीं हो सकती। सियार ने कहा, तेंदुआ झूठा है। चंपक जून द्वितीय 2006 59 PSMICHEAM। वहाँ उस वक्त तेंदुए के सिवा और कोई नहीं था। बैबून बड़बड़ाया, फिर और कौन ये कर सकता है? शेरनी खुशी से फूल गई। शेर सिंह बोला, मैं खुश हूँ कि तुम सबके विचार भी अपने राजा रानी की तरह ही हैं। तभी फिशी लकड़बगधा बोला, महाराज, मैं आंखों देखा गवाह हूँ। मैंने तेंदुए को पत्थर फेंकते देखा है। इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। कुछ देर बाद शेर सिंह ने कहना शुरू किया, मैं जानता हूँ कि तेंदुए ने पत्थर फेंका था। मैंने सबके विचार सुने। फिशी गवाह है। मैं खुश हूँ कि किसी ने तेंदुए का साथ नहीं दिया। मैं सबसे पूछता हूँ कि क्या तेंदुए को सजा मिलनी चाहिए? जी हाँ, सब जानवरों की आवाज एक साथ गूंजी। नहीं, कौन है जिसने नहीं कहा? शेर सिंह ने गुस्से में दांत पीसे। पीटा खरगोश खड़ा हो गया, मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शेर सिंह गरजा। पीटा मुस्कुराया, महाराज, यही सच है। मैं भी तेंदुए को पसंद नहीं करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे सच नहीं बताना चाहिए। जब पत्थर गिरा, तेंदुआ चट्टान पर से जा चुका था। ऊपरी चट्टान के पास एक पेड़ है। उसकी एक सूखी डाल गिर गई थी। वह नीचे चट्टान पर पड़े पत्थर से टकराए। इससे पत्थर लुढ़क कर रानी को जा लगा, लेकिन फिशी और बाकी जानवरों ने आपसे वही कहा जो आप सुनना चाहते थे। तभी बाज ने कहा, मेरा घोंसला उसी पेड़ पर है। मैं आंखों देखा गवाह हूँ। जो कुछ भी पीटर ने कहा वही सच है। तेंदुआ वहां से जा चुका था जब पत्थर नीचे गिरा। फिशी इस बारे में कुछ नहीं जानता। वह झूठा गवाह है। शेर सिंह ने तेंदुए को छोड़ने का हुक्म दिया। तेंदुए पर झूठा इल्जाम लगाने के कारण वह शर्म महसूस कर रहा था। धन्यवाद पीटर, शेर सिंह बोला। अब मुझे पता चला कि कितने बेकसूर जानवर झूठे गवाहों के कारण परेशान होते हैं। सच बोलने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। पीटर जिंदाबाद। सारे जानवर एक साथ चिल्लाए। एक के बाद एक सबने उसे गले लगाया। सबसे ज्यादा धन्यवाद उसे तेंदुए ने दिया।